हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे लोकस का पार्ट सेकंड, जिसमें कि हम लोकस की थ्योरम्स के बारे में आज बताएंगे कि लोकस की जो थ्योरम्स हैं उसमें फर्स्ट थ्योरम जो है लोकस की 10.1 वो थ्योरम क्या है बेटा। देखो एक बार यहाँ पे 10.1 जो थ्योरम है, द लोकस ऑफ द पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द टू गिवन पॉइंट्स इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स। यहाँ पर कहा गया है कि मान लीजिए कोई दो गिवन पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट आपका ये है, मतलब इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर। सपोज दैट मैंने एक पॉइंट ये लिया, फिर एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया। इसी तरह से एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये दोनों क्या है, ये भी यहाँ से और यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट भी यहाँ से और यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पर है। सेम एज ये जो पॉइंट है वो भी इक्वल डिस्टेंस पर है और ये जो पॉइंट है वो भी इक्वल डिस्टेंस पर है। सेम एज बेटा ये पॉइंट भी इक्वल डिस्टेंस पर, ये पॉइंट भी इक्वल डिस्टेंस पर होगा और इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो भी इक्वल डिस्टेंस पर होगा। अब उसने ये कहा है कि जो पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है, अगर इनको आप ज्वाइन करते हो तो दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये आपको प्रूव करना है, समझ गए। तो आपने क्या किया, एक पॉइंट आपका ये और दूसरा पॉइंट ये, इन दोनों को ज्वाइन किया। एक पॉइंट ये ले लिया और ठीक है बेटा, दूसरा पॉइंट ये हुआ। राइट, और इसी तरह से ए बी और ये है P और ये है Q। सपोज दैट दिस पॉइंट इज PQR। इस पॉइंट को हमने क्या ले लिया बेटा, R ले लिया। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन में क्या लिखेंगे, A एंड B आर टू गिवन पॉइंट्स, टू गिवन पॉइंट्स। यहाँ पे बेटा बता दिया है कि ए और बी क्या है, टू गिवन पॉइंट्स हैं। और ये भी बताया गया कि ए पी इज इक्वल टू बी पी, क्योंकि उसने कहा कि ए से ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों इक्वल डिस्टेंस पर हैं। इसी तरह से आर भी इक्वल डिस्टेंस पर है, तो ए आर इज इक्वल टू बी आर आल्सो। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद में टू प्रूव आपको बेटा प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ए आर इज इक्वल टू आर बी। तो ऑलरेडी प्रूव है आपका, क्यों कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको प्रूव करना है कि पी क्यू परपेंडिकुलर ऑन ए बी, कि जो पी क्यू है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है। और आपको मालूम है कि जब पी क्यू ए बी पर परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब इसको 90 प्रूव कर दें तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझ रहे। तो आपने बेटा क्या किया, प्रूफ में देखिए, प्रूफ में आपने क्या लिखा कि इन ट्रायंगल पी ए आर, एक ट्रायंगल पी ए आर हो गया एंड ट्रायंगल पी बी आर, PBR, इन दो ट्रायंगल्स को लिया। और जब इन दो ट्रायंगल को लेंगे तो कंडीशन नंबर 1 कि AP इज इक्वल टू BP है। कंडीशन क्या है, ये गिवन है। सेकंड AR आल्सो BR, ये भी क्या है, गिवन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम। ठीक है बेटा। और नेक्स्ट जो कंडीशन है वो पी आर इज इक्वल टू पी आर
इट इज कॉमन, और अगर ये कॉमन है तो हम कह सकते हैं कि बेटा ट्रायंगल PAR कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PBR बाय ये इसके इक्वल ये कॉमन है तो बाई SSS प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, SS प्रॉपर्टी से ये जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया, और जब बेटा ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप कह सकते हो यहाँ पर क्या कहेंगे आप कि एंगल PRA इज इक्वल टू एंगल PRB। अब देखो ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब है आप ये भी लिख सकते हो और एंगल PRA प्लस एंगल PRB इज इक्वल टू 180 यहाँ पे बाई लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो 180 का एंगल बनेगा। तो आप क्या जानते हो कि बेटा ये दोनों कैसे इक्वल हैं, तो एंगल PRA प्लस PRA इक्वल टू 180 ऐड कर दीजिए, PRA इज इक्वल टू 180 कट किया 90 आ गया, PRA इज इक्वल टू 90। और आपको मालूम है कि PRA 90 है, इसका मतलब क्या हुआ कि PRA इज इक्वल टू PRB इज इक्वल टू 90। इट मीन्स PR परपेंडिकुलर ऑन AB। और बेटा PR अगर AB पर परपेंडिकुलर है और ये AR RB के इक्वल है, इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं PQ परपेंडिकुलर ऑन AB, हैंस आप लिख दीजिए कि PR परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या PR, या यहाँ पर आप लिख सकते हैं PQ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। समझ में आया बेटा? तो फिर से समझ लीजिए, एक पॉइंट समझ में ना आया हो कि ये इसके इक्वल कैसे कर दिया। तो इक्वी डिस्टेंस पर जब पॉइंट्स लिए और उन पॉइंट्स को मिलाया तब ये लाइन आपकी मिली। तो AR पॉइंट भी A से इक्वल डिस्टेंस पर है और B से इक्वल डिस्टेंस पर है। उसी तरह से P पॉइंट A से और P पॉइंट B से इक्वल डिस्टेंस पर है। समझ आ गया? ओके बेटा, नेक्स्ट थ्योरम देखिए, वो थ्योरम इसकी कन्वर्स थ्योरम है, मीन्स इसमें जो कहा गया है उसका जस्ट अपोजिट है। देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट थ्योरम 10.2, एवरी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। कहने का मतलब है कि ये आपका एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद में एक पॉइंट ये है, AB Q और दिस इज R। मतलब उसने कहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक पॉइंट यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर जगह इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, मतलब ये जो पॉइंट हैं A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो दिया है, क्या दिया है, ये परपेंडिकुलर दिया और ये बाइसेक्टर दिया है। तो आप लिखेंगे PR इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB।
पी आर जो है ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ये भी कहा गया कि ए आर इज इक्वल टू बी आर। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है बेटा इसमें कि पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये प्रूव करना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में देखो आपने क्या लिखा कि इन ट्रायंगल पी ए आर एंड सेकेंड ट्रायंगल आपका है पी बी आर। पी ए आर और पी बी आर में बेटा कंडीशन नंबर फर्स्ट देखें, यहाँ पे लिखेंगे कि ए आर इज इक्वल टू, ए आर किसके इक्वल है? बी आर के, ये आपको दिया है, राइट। कंडीशन नंबर 2, पी आर इज इक्वल टू पी आर, पी आर के इक्वल है। थर्ड कंडीशन यहाँ पर एंगल पी आर ए इज इक्वल टू पी आर बी, ये 90 डिग्री है। अब देखो अगर ये वाली साइड इनके इक्वल होती तो आप ये कह सकते थे कि भाई आर एच एस ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये साइड कॉमन, ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, तो आप कह सकते हो नाउ ट्रायंगल पी ए आर, ये जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किस ट्रायंगल के? पी बी आर बाई साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। किस प्रॉपर्टी से? साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये जो ट्रायंगल है वो आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और अगर बेटा ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप कह सकते हो कि पी ए इज इक्वल टू पी बी बाई सी पी सी टी। और सी पी सी टी का मतलब जानते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और यही आपको प्रूव करना था कि पी ए इज इक्वल टू पी बी है। अंडरस्टूड? इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज पॉइंट, वो पॉइंट जो है इक्वी डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पर है ये दिए हुए पॉइंट से। नेक्स्ट थ्योरम, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, लोकस ऑफ द पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द टू intersecting line is the pair of bisector of angle at the lines। उसने ये कहा है कि एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन। दोनों लाइन्स कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। अब इंटरसेक्टिंग लाइन है बेटा, तो अब देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन, लोकस ऑफ द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन, दो इंटरसेक्टिंग लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर। मान लीजिए एक पॉइंट ये है, यहाँ से ये और ये, सेकंड ये है यहाँ से, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, सेम ऐसे इधर हम आएंगे तो इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस। तो उसने कहा कि इन पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना, अगर इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने पर आपको जो लाइन मिलेगी, ज्वाइन करने पर आपको जो लाइन मिलेगी, ये जो लाइन है वो पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर होगी। इस लाइन को हम पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे। इसे प्रूव करना है आपको कि ये पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर होगी। तो पहली कंडीशन आपको ये ध्यान रखनी है कि जब इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो इक्वल डिस्टेंस, इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस होगा और ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तभी ये आपका डिस्टेंस भी इक्वल होगा। कब? जब टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। तो जब आप प्रूव करेंगे तो प्रूव करने के लिए एक सिंपल सा डायग्राम बना लीजिए आप। डायग्राम में क्या, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, ठीक है बेटा। दिस इज ए बी
C और दिस इज D और ये पॉइंट आपका है O। यहाँ से एक लाइन आपकी ये है, एक पॉइंट दिस इज द मूविंग पॉइंट, ये आपने लिया, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये P हो गया। तो प्रूव करना है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। देख लीजिए M और ये आपका N। तो गिवन क्या है, AB एंड CD आर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, AB और CD टू इंटरसेक्टिंग लाइंस है बेटा। ठीक है, ये आपको गिवन है और दिया है कि PM इज इक्वल टू PN, ये भी दिया है। सेकंड, जब PM इज इक्वल टू PN होगा तो PM परपेंडिकुलर ऑन AB एंड PN परपेंडिकुलर ऑन CD भी होगा जब लाइन आपकी इंटरसेक्टिंग होंगी। टू प्रूव, तो आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है बेटा कि एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल COP, इक्वल होंगे, ये आपको प्रूव करना है। सेकंड, अब आपने क्या किया, प्रूव करना है तो आपने टू ट्रायंगल्स को ले लिया। आपको मालूम है कि जब तो दो ट्रायंगल लेंगे उनको कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। ठीक है, अब ट्रायंगल कौन से, एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है। पहले ट्रायंगल का नाम इन ट्रायंगल POM, कौन सा, POM एंड ट्रायंगल PON, दोनों ट्रायंगल्स को लिया। अब बेटा ध्यान से देखो, कंडीशन नंबर 1, पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कि OP इज इक्वल टू OP, OP इज इक्वल टू OP, OP के इक्वल है। उसका रीजन क्या है कि दिस इज कॉमन, और आपको ये भी मालूम है कि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और बेटा जब ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो सिंपल सी बात ये हो गई कि OP इज द हाइपोटिनस, और जब ये हाइपोटिनस होगी तो हमें एक कंडीशन और लेनी है, क्योंकि RHS लगाने पर आपको हाइपोटिनस और जो टू साइड बची उनमें से कोई एक साइड को चूज करना है जो इक्वल हो करस्पॉन्डिंग साइड के। तो यहाँ पर देखिए PM इज इक्वल टू PN आल्सो गिवन, क्या ये गिवन है। जब ये दिया है तो हम कह सकते हैं कि नाउ ट्रायंगल POM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PON, POM जो ट्रायंगल है POM वो PON के कॉन्ग्रुएंट है बाई RHS प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, भाई RHS प्रॉपर्टी, ये वाला जो ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो आप कह सकते हो हेंस, सॉरी हेंस अभी नहीं लिखना है, आप कह सकते हैं एंगल POM इज इक्वल टू एंगल PON, और इसी को लिख सकते हैं हम AOP इज इक्वल टू एंगल COP। ठीक है, बाई CP/CT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हेंस अगर ये कंडीशन कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, इसका मतलब है आप कह सकते हो कि OP इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दीज टू लाइंस।
ठीक है ना। एंगल बाइसेक्टर मतलब वो लाइन जो टू एंगल्स को बाइसेक्ट करती है, तो उसे हम एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। इसका मतलब जो है ओपी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि इसने ये एंगल, इन दोनों एंगल्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो बेटा ये जो आपकी थ्योरम्स है, एक इसकी कन्वर्स थ्योरम होगी, तो उसमें आपको ये प्रूव करना होगा कि अगर टू एंगल्स इक्वल हैं, क्या प्रूव करना होगा कि अगर टू एंगल्स इक्वल हैं तो ये जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल होगा, वो आपको प्रूव करना है। तो आप समझ जाइए कंडीशन नंबर 1 कि अगर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, उनका डिस्टेंस इक्वल है, मीन्स वो परपेंडिकुलर भी होंगी, और अगर ऐसी कंडीशन है तो एंगल हमेशा इक्वल होंगे। सेकंड कंडीशन आप ये ध्यान रखो कि अगर एंगल इक्वल है टू इंटरसेक्टिंग लाइंस के, तो उनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो भी हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, ये थ्योरम्स हैं। और इससे पहले वाली जो थ्योरम है उसके बारे में थोड़ा सा और बता दूं कि कभी भी ऐसे दिया हो कि कोई पॉइंट्स हैं, उनसे इक्वल डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया गया है, ठीक है, और ये डिस्टेंस इक्वल है, तो आप हमेशा कह सकते हो कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही होगा। और अगर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये जो लाइन है वो दोनों हमेशा इक्वल ही होंगी। ये आपको अपने माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। समझ गए? अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आ सकती, इस बात का ध्यान रखें। तो लोकस से रिलेटेड जो थ्योरम्स थी उन थ्योरम्स को मैंने करा दिया, इनको सही ढंग से आप कर लीजिए, और इसके बाद में फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम लोग आगे कर